बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जिप्सी भारत पे। और आज हम आए हैं देवभूमि हिमाचल। और देवभूमि हिमाचल के 3 जो प्रोमिनेंट शहर हैं, पालमपुर, धर्मशाला और मैक्लोडगंज, उसकी यात्रा आपको हम कराने वाले हैं। तो आइए चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अलिहाल, जो पालमपुर के पास अलिहाल है, वहाँ के प्रसिद्ध श्री बैजनाथ मंदिर से, जो कि एक प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग के आखिर तक और सैर करिए हमारे साथ देवभूमि हिमाचल की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं मेरे भोले शंकर, भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर, भोले भोले। हिमाचल की इस शांत सी घाटी में स्थित है भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर, श्री बैजनाथ धाम। यह मंदिर 13वीं सदी में लगभग 1204 ईस्वी में 2 व्यापारी भाइयों मन्युका और अहुका द्वारा बनवाया गया था। बैजनाथ का नाम वैद्यनाथ से आया है, जिसका अर्थ होता है रोगों को दूर करने वाले शिव। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव वैद्य के रूप में पूजे जाते हैं। यह मंदिर सिर्फ अपनी आस्था के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्राचीन नगारा शैली की स्थापत्य कला के लिए भी मशहूर है। सदियों से यह मंदिर इस घाटी की पहचान बना हुआ है। यहाँ आने पर एक अलग ही शांति का एहसास होता है, जैसे पहाड़ों के बीच भक्ति और प्रकृति एक साथ बसे हों। ये है बीर, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशंस में से एक। यहाँ से उड़ान भरते हुए इंसान कुछ पल के लिए जमीन की सारी चिंता भूल जाता है। हर साल यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, बस एक एहसास के लिए, आसमान को छूने का। 2015 में यहाँ बीर बिलिंग ने पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, जिसे यह जगह ग्लोबल मैप पर और ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। ये छोटी सी टॉय ट्रेन सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि इतिहास की एक चलती फिरती कहानी है।
कांगड़ा वैली रेलवेज 1929 में ब्रिटिश एरा के दौरान शुरू हुई थी। यह नैरो गेज रेल लाइन पठानकोट से जोगिंदर नगर तक पहाड़ों के बीच से गुजरती है। इस रूट पर 900 से ज़्यादा छोटे बड़े पुल और 2 सुरंगें आती हैं। इतनी धीमी रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन लोगों को पहाड़ों का असली एहसास करवाती है। हिमाचल की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप यहाँ का पारंपरिक भोजन न चख लें, जिसे हिमाचली धाम कहा जाता है। और यहाँ बीर की इस छोटे से कैफे टाकरी में हमें मिल रहा है वही असली हिमाचली स्वाद मॉडर्न कैफे के अंदाज में। धाम सिर्फ एक मील नहीं होता, ये एक परंपरा है। शादियों और बड़े त्योहारों पर इस बड़े प्यार और विधि के साथ बनाया जाता है। इसे बनाते हैं बोतिस। ये वो ट्रेडिशनल कुक्स होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी कला को आगे बढ़ाते आए हैं। धाम की एक खास बात ये भी है कि ये पूरा मील शुद्ध शाकाहारी होता है और एक फिक्स सीक्वेंस में सर्व किया जाता है। हर डिश का अपना एक स्वाद और महत्व होता है। तो हम आए हैं एक बहुत ही प्यारी जगह, क्या नाम था इसका? टाकरी। टाकरी कैफ़े है मतलब, और यहाँ पे मिलता है हिमाचली धाम। कैफे है, रेस्टोरेंट है, अलग अलग काटे रेस्टोरेंट भी है और धाम है। तो हमने प्रेफर किया है धाम, तो हम लोग लेंगे अभी यहाँ पे धाम। और धाम में चावल और राजमा ये सब जो है ये सब चलेगा। पहाड़ों में गर्मा गर्म धाम और सामने खुला आसमान, शायद इससे ज़्यादा परफेक्ट लंच और कुछ नहीं हो सकता। बारू क्या खा रहे हो ये चावल आलू चने का मतलब बहुत टेस्टी है, मतलब बहुत ही यूनिक टेस्ट है। तो शुरुआत की है आलू चने का मदरा और साथ में चावल। क्या बेहतरीन स्वाद है। ये है देवभूमि हिमाचल का अपना यहाँ का खाना। तो एक एक करके सब्जियाँ आती जा रही हैं। पहले ये आपको मैंने बताया था मदरा आया था चने और आलू का, उसके बाद पालक और बड़ी की सब्ज़ी मिली और अब यहाँ पे राजमा मिले हैं। तो जी इस तरह हमारा जो है हिमाचली धाम ख़त्म हुआ है। काली दाल भी आई थी और अब लास्ट में आए हैं मीठे चावल। तो ये है जी मीठे चावल एज अ पुडिंग। अब ये लिए जाएंगे। और फिर हम पहुंच गए मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज के भगसू नाक इलाके में, जहां बादल जमीन को छूने लगते हैं। ये जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी स्पिरिचुअल वाइब के लिए भी बहुत मशहूर है। यहीं पास में भगसू नाग का प्राचीन मंदिर और मशहूर वाटरफॉल भी स्थित है।
मैक्लोडगंज को लिटिल लहासा भी कहा जाता है क्योंकि यह दलाई लामा और तिब्बतियन कम्युनिटी का घर है। इसलिए यहाँ इंडियन और तिब्बतियन कल्चर एक साथ जीते जागते दिखते हैं। बादलों के बीच से गुजरता ये सफ़र जैसे ज़िंदगी का शोर से थोड़ी देर की दूरी हो, सिर्फ हवा, पहाड़ और खामोशी। भागसूनाग की ये संकरी गलियां रंग, खुशबू और जिंदगी से भरी हुई हैं। हर तरफ छोटी छोटी दुकानें, तिब्बतियन फ्लैग्स की लहराहट और गरम गरम मोमो की महक। यह बाजार अपने आप में एक छोटी सी दुनिया लगता है। पारुल और रुद्र इस भीड़ में भी अपने सफर का हर पल एंजॉय कर रहे हैं। रुद्र की आंखों में एक्साइटमेंट है और पारुल के चेहरे पे मुस्कान, जो बताती है कि असली मजा मंजिल में नहीं, रास्ते में है। भागसूनाग का ये बाजार छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ की एनर्जी और वाइब्स दिल में सीधे बस जाती है। भागसूनाग का ये प्राचीन मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इतिहास और आस्था का जीवंत प्रतीक है। कहते हैं कि इसका नाम भागसू नाम एक राक्षस राजा और नाग देवता की कहानी से जुड़ा है। लोक कथाओं के मुताबिक राजा भागसू ने नाग देवता को पवित्र जल चुरा लिया था, जिसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ। अंत में राजा ने अपनी गलती मानी और माफी के रूप में इस मंदिर का निर्माण करवाया। तब से यह स्थल भागसूनाग के नाम से जाना जाता है। आज यह मंदिर मैक्लोडगंज के सबसे पवित्र और मशहूर स्थलों में एक माना जाता है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। पारुल और रुद्र भी इस शांत और पवित्र माहौल में कुछ पल सुकून के बिता रहे हैं। जैसे इस मंदिर की शांति सफर की हर थकान को दूर कर देती है। कालचक्र मंदिर या कालचक्र टेम्पल मैक्लोडगंज के भीड़ भाड़ वाले बाजार के बीच एक ऐसा स्थल जहां कदम रखते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। यह मंदिर तिब्बतियन बुद्धिज्म की गहरी परंपराओं का प्रतीक है, जहां हर दीवार पर बने रंग बिरंगे मंडल और भित्ति चित्रों में आध्यात्मिक कहानियां जीवित हो उठती हैं। कालचक्र का अर्थ होता है समय का चक्र, एक ऐसा दर्शन जो जीवन, ब्रह्मांड और आत्मा के बीच के संबंध को समझता है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ दर्शन ही नहीं करते, बल्कि एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव लेकर जाते हैं। बाजार की आवाजों के बीच यह मंदिर एक ऐसा कोना है जहाँ समय जैसे ठहर सा जाता है और मन ध्यान की गहराई में उतर जाता है। मैक्लोडगंज का ये छोटा सा बाजार रंगों, मुस्कानों और कल्चर का एक खूबसूरत संगम है। हर तरफ तिब्बतियन हैंडीक्राफ्ट, प्रेयर फ्लैग्स और छोटी छोटी कैफेज की खुशबू यह जगह सफर को और भी यादगार बना देती है। पारुल और रुद्रा इस भीड़ में
भी हर नई चीज को उत्साह के साथ देखते हुए बाजार की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। यहाँ की ये गलियां सिर्फ शॉपिंग के लिए ही नहीं बल्कि यादों को साथ ले जाने के लिए भी जानी जाती है। धर्मशाला स्काईवे, धर्मशाला और मैक्लोडगंज को जोड़ने वाला यह रोपवे सफर को एक नई ऊंचाई और नया नजरिया देता है। कुछ ही मिनटों में भीड़ भाड़ से ऊपर उठकर पहाड़ों, घाटियों और घने जंगल का एरियल व्यू दिल को छू लेता है। सुगलकखांग कॉम्प्लेक्स मैक्लोडगंज का सबसे पवित्र और शांत स्थल, जिसे दलाई लामा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यही वो जगह है जहां दलाई लामा अपनी प्रार्थना और ध्यान करते हैं और जहां दुनिया भर से लोग शांति की तलाश में आते हैं। मंदिर के अंदर बड़ी बड़ी बुद्ध की प्रतिमाएं, घंटी की हल्की सी आवाज और हवा में घूमती प्रार्थना चक्र की धुन, यह सब मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक माहौल बना देते हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि तिब्बतियन संस्कृति, आस्था और संघर्ष की जीती जागती कहानी है, जहां हर कदम पर शांति, करुणा और ध्यान के संदेश महसूस होते हैं। मैक्लोडगंज का तिब्बतियन मार्केट रंग बिरंगी दुकानों और हैंडीक्राफ्ट से भरा एक छोटा सा खजाना है। यहाँ की हर चीज सफर की एक प्यारी सी याद बनकर साथ चली जाती है। गर्मा गर्म मोमोज की एक बाइट और पहाड़ों का सफर और भी स्वादिष्ट हो जाता है। ये छोटी सी प्लेट मैक्लोडगंज की यादों को एक टेस्टी हिस्सा बन जाती है। भागसुनाग वाटरफॉल की तरफ जाता ये रास्ता पहाड़ों की असली खूबसूरती का एहसास करवाता है। हल्की सी बूंदाबांदी, ठंडी हवा और आसपास के हरियाली पहाड़ हर कदम को और भी सुकून भरा बना देते हैं। पत्थरों से गुजरती ये पगडंडी सफर को एक छोटा सा एडवेंचर बना देती है, जहां हर मोड़ पर प्रकृति अपने एक नई तस्वीर दिखाती है। बारिश की हल्की बूंदें जैसे इस सफर को और भी ताजा और यादगार बना रहे हो। कभी कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उस तक पहुंचने का ये रास्ता होता है। तो जी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मुझे लगता है आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी इस वाटरफॉल की आवाज़ में। हम पहुंच गए हैं जी भागसुनाग वाटरफॉल। सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, असली कहानी तो हर नए रास्ते के साथ शुरू होती है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ऐसे ही नए सफ़र का हिस्सा बनें। मिलते हैं एक और नए एडवेंचर के साथ, तब तक सफ़र जारी रखिए।
और दिल से ट्रैवल कीजिए। जय हिंद, जय भारत।